आप सभी प्यारे बच्चों का मेरा आशीर्वाद और स्नेह। जैसा कि आप सबको पता है, मैं कुछ दिनों से आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ देखने को मिला होगा, जैसे मेरा तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, जिस कारण से मैं घर आना ही उचित समझा, इसलिए मैं घर आ गया, जिस कारण से आप लोगों के बीच मैं नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जितना तब तक मैं जो बताया हूं, जो भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को ब्लड रिलेशन पढ़ाया हूं, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही मैं पूरा स्वस्थ होता हूं, मैं आपके बीच आने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं यह कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच, मेरा एक सपना था जो मैं आप सबके लिए लगातार वीडियो बनाऊँ नॉन स्टॉप। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप लगातार बनाएंगे, तो हम उनको जवाब दिए थे हाँ बिल्कुल मैं बनाऊंगा, लगातार प्रयास करूंगा। डेली मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ही सही लेकिन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं नहीं कर पाया इस चीज़ को कंटिन्यू अभी फ़िलहाल। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं और क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। जैसे लोग आज जैसा कि आप सब जानते हैं, शारीरिक रूप से थोड़ा तो कम लेकिन मानसिक रूप से ज़्यादा मैं मतलब क्या कहें उसको, अकेला महसूस करने लगा था उस जहाँ पे मैं था। इसलिए मैं घर आना उचित समझा और घर आ गया, जिस कारण से आप लोग के बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मदर्स डे है और माँ के लिए हम लोगों को कुछ करना है। और माँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही हम आप लोगों से कहना चाहेंगे। माँ को बताने के लिए हम लोगों के पास कोई ना ही शब्द है और ना ही कोई शब्द है, और ना ही हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं माँ को, माँ की परिभाषा को। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं माँ के लिए एक शब्द कहना ज़रूर चाहूँगा, जो अगर सच्चा प्यार का अगर इस धरती पे कहीं भी मतलब है, सच्चा प्यार का अगर पर्यायवाची अगर कहा जाए तो माँ ही है, दूसरा कोई नहीं है। सच्चा प्यार करने वाली इस धरती पर अगर कोई है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो वो सिर्फ माँ ही है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो मातृशक्ति को आप लोग समझिए, परखिए और मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए जितना भी हो सके आपसे आप ज़रूर करिए। क्योंकि जितना कम उम्र में, जितना कम समय में आप मातृशक्ति को समझ लीजिएगा, उतना ही लाइफ में आगे बढ़िएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसा कि आज अभी गर्मी का समय है, आम का समय है, जिस तरह से छोटा सा मैंगो ट्री में जब मैंगो फलता है तो लोग उसे देखकर काफ़ी आनंदित होते हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसके साथ जो हमने इतना ही पिछले साल ने हमने इसको लगाया था, इसी साल से फलना शुरू कर दिया। और उसके साथ क्या करते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं। छोटा पौधा रहता है, उसमें बड़ा बड़ा फल रहता है, तो उसके साथ लोग सेल्फ़ी लेते हैं और बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। उस आम के पौधे के भांति मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूँ, आप भी प्रयास करिए यही, जो कम से कम समय में, कम उम्र में आपको अपनी सफलता मिल जाए। क्योंकि जब आप कम समय में अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जहाँ भी जाएंगे लोग आपके साथ बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। लोग आपके साथ सेल्फ़ी लेंगे, चारों तरफ आपका ही चर्चा होगा। देखो 21 साल के उम्र में, 22 साल के उम्र में IAS बन गए, IPS बन गए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना रहेगा। और आप लोग आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर यह संकल्प लें, जो हम कम से कम समय में अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे अभी तो मैं तो ग्रेजुएशन ही किया हूँ, अरे 1-2 साल बाद हो ही जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा, तो वो आपका पंचवर्षीय योजना में चला जाएगा। और पंचवर्षीय योजना से जब ही आप चले गए तो पंचवर्षीय योजना कब ख़त्म हो जाएगी, दूसरे पंचवर्षीय योजना में भी आप प्रवेश कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने हाथ में जो मेहनत है वो ज़रूर करिए, बाकी फल की चिंता नहीं करिए। और ऊपर वाले भी देख रहे हैं, जो आप अगर ईमानदारी से, सच्चे मन से, लगन से आप अगर
कोई भी काम करें इस धरती पे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था, खुद को इतना ईमानदार बनाइए, इतना किसी भी काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इतना खुद को ईमानदार बनाइए ताकि ईमानदार शब्द आपके लिए, आपके सामने छोटा पड़ जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, जो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और उस छोटा मैंगो ट्री के भांति खुद को बनाने का प्रयास करिए। और लास्ट में अपनी बातों को मैं विराम देने से पहले एक बात कहूँगा, आप लोग भी दुआ करिए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सपना सजाया है, वो सपना तभी फलीभूत होगा, जो मतलब जो तभी वो सपना मेरा पूरा होगा जब हम और आप दोनों सभी लोग स्वस्थ होंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट में कहूँगा, घर पे रहकर जितना हो सके जो भी काम संभव हो वो आप ज़रूर करें और निश्चित करें। ऐसा नहीं जो आप भर दिन सो करके ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग अपने मंजिल को पाने के लिए जितना हो सके इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और घर में रह कर के दिन रात मेहनत करिए। इससे क्या होगा, आपको बाहरी जो भी बीमारियां अभी है चारों तरफ फैली हुई, उससे भी खुद को बचा पाएंगे और अपने मंजिल के लिए भी कुछ न कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए और मैं बहुत जैसे ही मैं स्वस्थ होता हूं आपके बीच आने का प्रयास करूंगा और सारा चैप्टर रीजनिंग का मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। आने वाले समय में जीएस पे भी, मैं जीके जीएस पे भी हमारे कुछ गणमान्य शिक्षक हैं, मैथ्स के भी कुछ गणमान्य शिक्षक हैं, इंग्लिश के भी हैं, तो मैं प्रयास करूंगा सबका बहुमूल्य समय आपके बीच दूंगा, दिलवाने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में। और एक बात और कहूँगा आप लोगों को, जो जैसा कि रीजनिंग को लेकर के बहुत से लोगों का ये होता है, जो रीजनिंग पढ़ लिए, सर ये तो एसएससी का रीजनिंग है, ये तो बैंकिंग का रीजनिंग है, अरे ये तो ग्रुप सी का, ग्रुप डी का है, हम तो इसका पढ़ रहे थे, ये तमाम चीज़ का जो ये जवाब जो ये आ रहा है इस तरह का, ये जवाब नहीं आना चाहिए। आप अगर रीजनिंग पढ़ लिए तो कहीं का भी रीजनिंग हो आपसे बन जाना चाहिए। ग्रुप डी, सी डी, सीजीएल कुछ भी हो आपसे बन जाना चाहिए। आप ये ना कहें जो ये तो ग्रुप डी का है, हम तो ग्रुप सी का पढ़ रहे थे, अरे ये सीजीएल का है, हम तो ये सीएचएसएल का है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। रीजनिंग पढ़ना मतलब कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना। मैं पूरा प्रयास करूंगा, रीजनिंग एक बार पढ़ लेंगे आप मेरे से तो कहीं भी रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा, अगर आएगा तो आपसे ज़रूर बन जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा। बच्चे को देखते हैं, अगर पूछ दीजिए टाइम एंड वर्क पढ़ा है, कहीं भी कुछ पूछ दिया, ये तो एसएससी में इस तरह का पूछता है, बैंक में इतना टफ थोड़े ना आता है। अरे भाई, तो आप डिसाइड करने वाले कौन होते हो? ये कहाँ का रीजनिंग है? किसी का खरीदा हुआ है क्या क्वेश्चन? किसी का तो खरीदा नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, किसी भी चीज़ को पढ़ें तो ये मतलब लिमिट क्रॉस करके ही पढ़िए। ये नहीं जो इतना ही लिमिट है इतना ही पढ़ेंगे। मैथ अगर पढ़ लिए तो कहीं भी हमको ग्रुप डी में बैठे, जहाँ जहाँ मैथ्स आता है वो सब मैथ्स बन जाना चाहिए आपका, वनडे एग्ज़ाम का जितना भी है। तो इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा आशीर्वाद और स्नेह ज़रूर दीजिए और मेरा जितना भी वीडियो हो उस गरीब तक ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे आप, जो गरीब आज भी पैसा का अभाव में शिक्षा से वंचित है, कंपटीशन की पढ़ाई से वंचित है। उन गरीब बच्चों तक ज़रूर मेरा ये आशीर्वाद, जो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आशीर्वाद दूंगा, ये आप ज़रूर आप उन बच्चों तक, गरीब तक ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रणाम सभी को। फिर से मैं कहना चाहूँगा सभी माताओं को, इस दुनिया के सभी माँ को मेरा प्रणाम। माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना, ताकि मैं उस गरीब के लिए कुछ कर सकूं जो गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। प्रणाम।